हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 484th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durkar Wealth Manager, my home partner SDPL, my inside home partner Inside Story. A big thank you to my hospital partner, which is Dr. Sameer Arbats, One Health Care. Also to mention धन्यवाद उनको भी जो शो को ताकत देते हैं। जेमिनी आउटडोर्स, नागपुर के हर घर का घी, विच इज़ गऊ वरदान घी, ट्राइकॉस लिक्स्टर्स, also Joshi Security Systems, servicing वाला, Multifit, which is Nagpur's best gym, and also Mixo Flair, जो बनाता है लोगों का करियर with a bartender course। एक विषय जो नागपुर शहर अभी भी समझ नहीं पा रहा है, और वो विषय है वृक्ष का, वो विषय है ऑक्सीजन का, वो विषय है अजनी वन का। 40,000 पेड़ कटने की बिल्कुल तैयारी में प्रशासन लगा हुआ है उन्हें काटने के इसमें, और चाहता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा IMS प्रोजेक्ट आए जो नागपुर को डेवलपमेंट की मैराथन में या डेवलपमेंट की रेस में जिताए। जबकि कुछ ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कुछ ऐसे सोशल वर्कर्स हैं जिनका मानना है कि डेवलपमेंट की कोई रेस नहीं होती, डेवलपमेंट का कोई मैराथन नहीं होता, और इसमें आप IMS ला भी लेंगे तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ होगी नहीं। लेकिन अगर आप उसे खापरी में ले आएंगे तो एक तो नागपुर शहर में IMS आ जाएगा, और दूसरा ये कि वो पेड़ भी नहीं कटेंगे जो इतने वर्षों से नागपुर शहर को ताज़ी हवा देते आ रहे हैं और सांस लेने में उस क्षेत्र के लोगों को तकलीफ नहीं होती। बात करने के लिए मेरे साथ अजनी वन का झंडा उठाए, द फ्लैग बैरियर ऑफ अजनी वन, द वन एंड ओनली मिसेज अनुसुया काले छबरानी। मैम नमस्कार। नमस्कार राज। अजनी वन, अ रिमाइंडर शो विथ यू अगेन। मैम, कौन भूल गया अजनी वन को? हम तो नहीं भूले, ना लोग भूले, पर शायद प्रशासन भूल रही है। तो प्रशासन को याद दिलाना फिर से जरूरी है कि अजनी का इश्यू अभी भी उनके तरफ से पेंडिंग है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अखबार में लिख कर आई, बहुत सारी चीज़ें हुई जहाँ पर लोग जितने भी वॉलंटियर्स थे अजनी वन के, वो लोगों के पास गए, लोगों के साथ उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन किया, बहुत सारा सपोर्ट मिला अजनी वन को। बट देयर इज़ नथिंग विच इज़ हैपनिंग एज सच अजनी वन को लेकर। तो मैम इसको किस तरह से देखें कि क्योंकि मैम आए दिन हम देखते हैं RBI चौक पर लोग विरोध करते खड़े रहते हैं। यश गौरखेड़े भी इस वक्त आपको देख रहे हैं, बदलाव मूवमेंट वाले, तो उनको भी जब हेल्थ वर्कर्स को इशू था तो उन्होंने जाकर एक सत्याग्रह, एक आंदोलन किया, एक मोर्चा किया। लेकिन मैम अजनी वन को लेकर वो मोर्चा ऐसा क्यों नहीं दिखता? कुछ दिन पहले व्यापारियों ने मोर्चा किया NMC के बाहर, कलेक्टर ऑफिस के बाहर, तो मैम आज देखिए राज्य सरकार ने उनको जस्टिस दिया है, 8 बजे तक दुकानदारी खोल दी। अजनी वन के लिए ऐसा मोर्चा क्यों नहीं निकलता मैम? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, आपने एनवायरमेंटलिस्ट बोला, सोशल वर्कर बोला, उससे पहले सर्वप्रथम हम एक नागरिक है, इस शहर के नागरिक। ये ऑक्सीजन जो है, जो हमको ही मिल रहा है, इसके लिए हम खड़े हैं। सबसे पहली बात, आपने आंदोलन की बात की, तो हम लोग जो रूल्स है उसका पालन करके, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। देखो नागपुर की एक खासियत है, मैं परसों के दिन, आई डोंट नो, आपने कुछ दिन पहले तालाब पे हितवाद में एक आर्टिकल आया था जिसमें आत्या, जो मेरी फ्रेंड भी है, आत्या कपलेनीरी की सीनियर साइंटिस्ट है जी, उन्होंने तालाब के बारे में लिखा। तो तालाब हमारे यहाँ भी मर रहे हैं जी। आप पूरे देश में देखिए, तालाब का आंदोलन, ये तालाब का जो जिम्मेदारी ली है वो नागरिकों ने ली है जी। उसने ये लिखा है कि इट शुड बी अ पीपल्स मूवमेंट, नॉट अ एक्टिविस्ट मूवमेंट। ट्रू। लेकिन नागपुर में अगर तालाब मर रहे तो वहां भी लोग नहीं बोल रहे। अगर ये अजनी वन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो लोग चुप चुप के पीछे खुसर पुसर चालू है जी। लेकिन सामने आने की बात करें तो हर किसी को लगता है नेता नाराज हो जाएगा, या हमारी पार्टी हो जाएगी, या मेरे बाजू में ये पार्टी का रहता, या मेरा रिलेटिव वो पार्टी का। दिस हैज नथिंग टू डू विद एनी पार्टी। मैं बार बार सबको ये बोलती हूँ, ये आपके मेरे ऑक्सीजन का सवाल है। इट्स लाइक अगर अजनी की हिस्ट्री वाइप आउट हो गई तो जो बोलते हैं ना कि एक बार जो चीज खत्म हो गई वो दोबारा कभी नहीं दिखती, वो उस तरीके का है। तो ये जो व्यापारी और ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, तो ये तो इनके बिजनेसेस और इसके लिए है, हम खुद के लिए नहीं कर रहे हैं।
हम स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, हम कर रहे लोगों के लिए ही, जी जो यहाँ की जनसंख्या है उनके लिए ही। उनको समझता है, दिखता है, पर नागपुर की एक खासियत है, बोलते ना राड़ा करना रहे या चिल्लाम चिल्ली करनी रहे, वैसे आंदोलनों में खूब बड़ी भारी मात्रा में लोग पहुंचते हैं जी। प्रशासन को गाली देना रहे तो खूब बड़ी भारी मात्रा में पहुंचते हैं, लेकिन ये किसी प्रशासन के खिलाफ या प्रशासन के साथ ऐसा आंदोलन नहीं है जी। ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र पेड़ों के लिए, पर्यावरण के लिए है, सही मायने में डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए उसके लिए है। और उसके लिए हम बारंबार आवाज़ इसीलिए उठा रहे हैं ताकि लोगों को ये समझे। आज युवा पीढ़ी ये समझ गई है। आज 45 के नीचे आप देखो जितने लोग हैं वो सारे बच्चे जो है वो सारे रास्ते पे हमारे साथ हैं, चाहे रास्ते पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, कहीं भी। कुणाल, श्रेयस, इन सबके जैसे जो बच्चे हैं वो सारे कंटिन्यूसली झिंझोड़ रहे हैं। लेकिन 45 प्लस वाले लोगों को शायद डर लगता है कि आज के तारीख में जो डिक्टेटरशिप चल रही है या एक गुंडागर्दी का जो माहौल चल रहा है पार्टियों का, उनको डर ये लगता है कि मैंने अगर खुल के वॉइस कर दिया ओपिनियन तो कैसा है। व्यापारियों का जो मोर्चा आपने बोला या बाकी जो मोर्चे, उसमें भीड़ होती है, हम भीड़ का हिस्सा नहीं है। हम जो है भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, नो डाउट, बट उस आंदोलन को मायने नहीं रहेंगे। मैम दूसरी बात, एक जस्ट लास्ट में बिफोर आई यू आस्क मी, प्रशासन के ऊपर उन्होंने दबाव इसलिए लाया, शायद उनको वहां से जो मिलता है जो उनका फंड आता है, जो आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, बट गवर्नमेंट को व्यापारियों से मिलता है पैसा जी। सो वो दबाव में आकर उन्होंने चालू किया, ऐसे बोलते हैं जी। सही गलत मुझे नहीं पता, हमारा इसमें कोई फंड का या पैसे का कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो हर किसी के सांस की बात है। बट मैम 40,000 पेड़, मतलब मैम कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, 2 4 5 पेड़ों की बातें नहीं हो रही यहाँ पे, 40,000 वो नंबर सुन के ही लोग वो हो जाते हैं। और उसमें मैम अगर चलिए अगर जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स हैं, जो PROs हैं, वो आके बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देते हैं कि 40,000 पेड़ ये सब प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, 40,000 पेड़ वगैरह कुछ नहीं कट रहे, सिर्फ 3-1,000 पेड़ कट रहे। मैम 3,000 पेड़ भी तो नंबर है कि नहीं है? 3,000 पेड़, 4,000 पेड़ मैम एक नंबर है, और पेड़ वो हैं। अच्छा, उसके बाद मैम जब वो कॉन्ट्ररी ये कहते हैं कि हमने 1 लाख पेड़ लगाए, वृक्षारोपण किया, तो मैम ये कहाँ से जस्टिफाई कर, क्या मैम ये जस्टिफाइड होता भी है कि दादाजी को काट दो और पोते लगा दो? ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं होता। कुछ दिन पहले याद है वट सावित्री की पूजा हुई, मैं अभी जहाँ भी घूमी हूँ, हॉस्पिटल जाते आते हैं तो हम लोग देखते हैं सब जगह मैंने वड़ के पेड़ पे धागा बांधा हुआ देखा है। आज वो वृक्ष है जी, बड़े वृक्ष वो सभी एरियाज में है, इसीलिए आप पूजा कर पा रहे हो जी। आप जो लोगों की बात कर रहे हो, लोगों को ये क्यों नहीं समझ रहा है कि अगर ये पेड़ वहाँ नहीं होता तो क्या मैं पूजा कर पाती? मुझे कहीं जाना पड़ता और ढूंढना पड़ता, उसमें भी मुझे तकलीफ होती। लेकिन आज मेरे एरिया में मेरे घर के पास पेड़ है, उसका महत्व शायद मुझे तब तक नहीं समझेगा, है ना। रही बात आपने कॉम्पनसेटरी की बोली या नंबर की बात, तो 3 पेड़ भी ऑक्सीजन देते हैं जी। ये 3,303 ये आंकड़ा जरूर है, एक पेड़ का भी महत्व आज है, स्पेशली बिकॉज आपने मैंने दोनों ने कोरोना देखा है, वी बोथ हैव बीन पॉजिटिव। हमको पता चल रहा है आज जो इस वातावरण में हम बैठे हैं जी, ये नेचर में बैठे हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ द ऑक्सीजन दीज ट्रीज आर गिविंग और जो पोल्यूशन बाहर है जी। क्योंकि आपको मुझे तकलीफ हुई है। कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन की जहाँ पे बात कर रहे हैं जी, आप कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन को कैसे बोल सकते हो कि वो ये इन वृक्षों के बदले में सक्सेसफुल है जी? क्योंकि ये तो 100 साल से भी पुराने पेड़ है, 50-100 साल के जो पेड़ है, वो जैसे आपने बोला दादाजी को काट दो और फिर बोलो कि पोते को, ये तो वो भी बात भी नहीं हुई, क्योंकि कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन जो सरकार का रहा है वो हमेशा एक फेलियर रहा है जी। आप कहीं भी देख लो पूरे देश भर में, और डिपार्टमेंट जो काम करते हैं वो तो सभी को पता है जी। वो तो मतलब मिनिस्टर्स खुद मानते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट्स ने सही काम नहीं किया, तो अक्लमंदी कहाँ है? कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन में अक्लमंदी है क्या कि आप छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाओगे, भगवान जाने उसमें से कितने बचेंगे, कब बड़े होंगे, कब नहीं, और तुम ये जो बड़े वृक्ष है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग,
जो आपके इकोसिस्टम को पकड़ के मतलब चला रहे हैं, जो बायोडाइवर्सिटी चला रहे हैं, जो आपका ग्राउंड वाटर होल्ड करके रखते हैं, क्या कुछ नहीं देते हैं जी, उनको आप काट दो। वो भी क्यों? क्योंकि आपको सो कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाना है, तो आपको यही जगह दिखी। ऑल्टरनेटिव साइट्स ढूंढने का कष्ट भी नहीं किया गया। नहीं मैम, लेकिन आपने RTIs डाली हैं, आपने बहुत सारे आपके पास भी डॉक्यूमेंट्स की ऐसी कमी नहीं है जी, देखा जाए तो। आपका भी जो डिफेंस है वो बहुत तगड़ा डिफेंस है, और इसीलिए शायद कोर्ट्स को भी बहुत सारा टाइम लग रहा है इस किस्म के डिसीजन को आगे लेने के लिए कि करें तो करें क्या। लेकिन मैम, आपने जो डॉक्यूमेंट्स हासिल किए, जब मैम उसके ऊपर में स्टडी की जाए, वो NHI के ऊपर में हो या फिर वो डिपार्टमेंट के बारे में हो जो IMS को कोशिश कर रहा है, या वो उस पॉलिसी मेकर की तरफ इशारा करता हो जो अपनी एक इच्छा पूरी करने के लिए नागपुर शहर के 40,000 या 3,000 या 4,000 पेड़ों को कटवाने के पीछे आगे पीछे भी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन मैम, आपकी स्टडी, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं? क्या शुरुआत से ही मैम कंसिडर भी नहीं किया गया खापरी को? क्या वही एक पट्टा था? मैम, इसको कई सारे लोग लैंड ग्रैबिंग का भी नाम दे रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं मैम? देखिए, खापरी वॉज कंसिडर्ड, इनफैक्ट जो हमको पेपर से पता लगा है, तो खापरी वॉज द फर्स्ट चॉइस। ओके। खापरी हैज ऑलवेज बीन, आप अगर मैप्स भी देखिए जो हमारे पास है, और इवन मेट्रो के बोलो या NHI के बोलो, वो सारे मैप्स में आपको अजनी कहीं नहीं दिखता है, हमको भी नहीं दिखा। दूसरी बात, खापरी का जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है जो इन लोग ने प्रेजेंट किया था, कोई कंपनी जो चूज की थी फॉर सर्वे, उन्होंने भी खापरी वाज फर्स्ट। सेकंड, आई डोंट नो हाउ सडनली अजनी केम इनटू पिक्चर। एंड आपने जो बोला लैंड ग्रैबिंग, यस आई कुड से, आई मीन बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम किसी के खिलाफ। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट मुझे दिखता है। और एक सबसे बड़ी बात जो पब्लिक से छुपाई जा रही है, मुझे बार बार पब्लिक को ये बोलना है कि आप बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो, क्योंकि नागपुर की पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, बहुत होशियार है, वो जानते हैं। तो आपको ये 500 एकड़ की ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि कितना बड़ा हमारे शहर का नुकसान होने वाला है। और ये लैंड ग्रैबिंग जो आपने बोला, ये एक्चुअली नहीं है तो क्या, बिकॉज कमर्शियली दैट लैंड इज वेरी वेरी हाई इन प्राइस। खापरी का शायद उनको लगता है कि वो लैंड अभी डेवलप नहीं हुई, उधर आजू बाजू डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा उनको लगता होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शायद कम होगा। सही बात है। तो इसीलिए ये जगह सडनली was brought into notice। पॉलिसी मेकर्स को मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप समृद्धि की डेवलपमेंट, आप विकास, आप ये सब बोलते हो, क्या ये सिर्फ शब्द है आपके लिए? क्योंकि अगर विकास की बात करें तो आपने जितने शोज किए राज, आप हर किसी को पूछते हो हमेशा, जो रिनाउंड लोग हैं नागपुर शहर के जी, हर शो में आपके हर किसी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रहा हो, इवन अर्बन प्लानर्स, आर्किटेक्ट, सोशल, ये एवरीबडी हैज सेड कि ये अजनी का जो जगह चूज की है ये गलत है, और हमारी स्टडी जो है वो सही है जी। पीपल हैव गॉन थ्रू दोज रिपोर्ट्स, पीपल हैव गॉन थ्रू दैट स्टडी जी। 500 एकड़ का IMS या CBD आज के तारीख में नागपुर शहर में इसकी जरूरत नहीं है जी। सो दिस इज ओनली एंड ओनली टू डू विथ लैंड। आई एग्री मैम। कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अजनी वन की पूरे मूवमेंट के पीछे में कांग्रेस है। हाँ। इसको किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मुझे भी ये बहुत सारे लोगों ने बोला है। आपको एक बार आपको पूछा भी होगा, मुझे पूछा भी है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे कई मेंबर्स को पर्सनली टारगेट किया जा रहा है। आप ये देखिए कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर कुछ गलत हो रहा है तो अगर हम आवाज उठाते हैं तो उसको एंटी डेवलपमेंट, एंटी नेशनल बोला जाता है जी। क्या क्या गालियां दी जाती है, किस तरह की धमकियां एंड पर्सनल एजेंडा पे आ गए हैं जी। NHI जैसा इतना बड़ा डिपार्टमेंट आज 2 व्यक्तियों को अपने प्रेस रिलीज में टारगेट करता है और बोलता है वी आर बीइंग फंडेड। सबसे पहले तो ये बता दूं, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना NCP, ना शिवसेना, ना BJP, हम किसी भी पार्टी के साथ किसी के भी साथ नहीं है। आई एम अ सिटीजन ऑफ नागपुर सिटी। मैं इस शहर की पैदाइश हूँ, नागपुर शहर की जी। और मेरा एक ही मुद्दा है जो मेरे शहर के हित में है। मेरे शहर का नुकसान कोई भी पार्टी करे ये मुझे मंजूर नहीं है जी। मुझे ही क्या, हम में से किसी को मंजूर नहीं है जी। मैं इसलिए बार बार नागपुरकरों को बोलती हूँ कि बहुत होशियार है हमारे नागपुरकर।
मैम ये कैसे बोलते हैं? मैं ये आपसे मैं हर बार पूछता हूँ, ऑफ कैमरा भी पूछता हूँ कि मैम लोग जाग नहीं रहे हैं, लोगों को इस बात की अकल नहीं है कि 40,000 पेड़ कट जाएंगे तो हम सांस लेने के लिए कहाँ जाएंगे? लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप हमेशा मैम बोलती हूँ क्योंकि क्यों बोलती हैं? मैम ये उम्मीद से बोलती हैं कि आप नहीं, मैं कि एक दिन नागपुर जागेगा। नहीं, मैं मैम व्यापारी लोग एनएमसी के बाहर जो खड़े हो गए थे इतने सारे एसोसिएशन लेके, वो सब व्यापारी क्या अकल कम है उनकी कि उन्हें शायद इतनी ये बात का उनको पता नहीं है कि उनके बच्चे जिनके लिए वो आज खड़े थे वहां पर, उनके परिवार के लिए, उनके जो लोग उनके यहाँ काम करते हैं उनके परिवारों के लिए लड़ाई 4 बजे से 8 बजे तक की थी। लेकिन मैम 24 घंटे जो सांस लेंगे, क्या वो व्यापारी खड़े रहेंगे मैम? आपको लगता है अजनी वन के लिए? बिल्कुल खड़े रहेंगे, जब वक्त आएगा तो बिल्कुल खड़े रहेंगे। मैं पॉजिटिव क्यों हूँ मैं बताती हूँ जी। कोई भी आंदोलन देखो आप, ये फाइट अगेंस्ट करप्शन देखो जी। पहले 2-4 लोग थे, धीरे धीरे बढ़ते गए और तो मैम अन्ना हजारे लगेंगे मैम अजनी वन को बचाने के लिए? क्यों नहीं, हर कोई आज जो हम हैं, वी आर ऑल अन्ना हजारेज, ऑल दोज हु आर स्टैंडिंग फॉर दिस, वी आर फाइटिंग फॉर द पीपल। And there will come a day when the people will understand that what we are doing for them is something, क्योंकि उनके बच्चे बोल रहे हैं। मैम देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात कर आते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कि हमारा देश हरा है, हम हरियाली में बिलीव करते हैं, हम ग्रीनरी में बिलीव करते हैं। वी हैव हमारे शहर के बड़े बड़े नेता बस मुंह खोल के आ जाते हैं ये कहकर कि वी आर द ग्रीनेस्ट सिटी इन इंडिया। मैम वेयर आर वी ग्रीन? और जो ग्रीन बचा है मैम उसको काटने के ऊपर में बात चल रही है। हाँ। और मैम राज्य सरकार आपको हेल्प क्यों नहीं कर रही? मैं ये भी जानना चाहता हूँ, वेयर इज मिस्टर आदित्य ठाकरे, वेयर इज ही? हाँ। मतलब ये पूरे सीन में वेयर इज ही? मैं तीनों चीजों का मैम इज ही वेटिंग फॉर द इलेक्शंस टू कम एंड देन ओनली ही विल स्टैंड बाय अजनी वन? अरे मौके पे ही तो चौका मारेंगे ना। ओके ये तो नेताओं की खासियत है, ठीक है, मौके पे चौका मारना। वरना एक्चुअली स्टेप 1 वाज अमेंडमेंट, जो गैजेट में अमेंडमेंट लाई, हेरिटेज ट्रीज का रोजी पिक्चर दिखा दिया जी, बढ़िया बोले कि 200 के ऊपर रहे तो आपको एक इसमें लाना है, जबकि ये फिर 4 फेजेस में है ये प्रोजेक्ट। जब ये 4 फेजेस का हमने एक न्यूज़पेपर में लाया, 2-3 न्यूज़पेपर्स में आया ये, जब ये लाया तो बोले कि अरे नहीं ये तो प्लान है ही नहीं, ये प्रेजेंटेशन गलत है, इन लोग के पास पता नहीं कहाँ से गलत चीजें आई है और ये बदनाम कर रही है वो। हमको कोई शौक नहीं पड़ा किसी को बदनाम करने का जी। माई क्वेश्चन what you are saying is to all the policy makers, whether it is the prime minister, whether it is the environment minister of central state, whether it is the politicians in my city, सब जगह आज देश में अगर आप देखो कितने बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं जी, और सब जगह पर्यावरण की ही बात चल रही है, पर्यावरण का ही आंदोलन चल रहा है जी। एक मुट्ठी जो बन चुकी है आज सब जगह, एनवायरमेंटलिस्ट की बोलो या जो वाकई में एक बचाना चाहते पर्यावरण को, वो पूरे देश में है जी। लेकिन क्यों आप जो बोले बड़ी बड़ी बातें क्यों करती है सरकार? क्यों बोल रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट पेरिस एग्रीमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल गोल्स, व्हाट नॉट, दीज आर जस्ट वर्ड्स। सही मायने में अगर पर्यावरण को कोई बचाना चाह रहा है तो वो ये है जो आंदोलन कर रहे हैं, असली नेता तो ये लोग हैं जो बचा रहे हैं, और फिर जब हम बचा लेंगे तो वहां जाके ये लोग खुद की वाहवाही कर लेंगे। और मैम एक कहते हैं कि शहर के डेवलपमेंट के लिए 800 करोड़ रुपए आएगा अगर आईएमएस बन जाता है तो। कहाँ 800 करोड़ आएगा? शहर में। अच्छा। शहर के डेवलपमेंट के लिए। ओके तो कैसे? अब कहने वाले तो कह रहे हैं मैम कि और जो अभी पिछले 10 साल में जो डेवलपमेंट हुई उससे कितने करोड़ आए? अब मैम हर चीज का कैसे जस्टिफिकेशन? बिल्कुल होता है, देयर इज अ जस्टिफिकेशन फॉर एवरीथिंग, बिकॉज व्हेन दे पोर्ट्रे सम प्रोजेक्ट यू टेल अस दिस मेनी लैक्स, that many crores, this many jobs, this much will come in, this colleges, hospitals, जो भी आता है, there is a figure attached to it, correct? हर चीज को लेकर प्रशासन का ये कहना है या लोकल बॉडीज का ये कहना है कि कोरोना काल था इसलिए हम बहुत सारा काम कर नहीं पाए, इसलिए नागपुर के शहरों में मैम रास्तों पर गड्ढे हैं, वो सीमेंट रोड जिनका कहा गया था कि उनकी जो गारंटी पीरियड है वो एक अच्छी गारंटी पीरियड है, लेकिन वो रास्तों पे क्रैक्स आ गए, वो रास्तों पे गड्ढे आ गए। डामर के जो रोड है मैम उनमें इतने बड़े गड्ढे हैं कि उनके में पानी भर गया, वो पानी के चक्कर में अब डेंगू फैलता जा रहा है। मैम कब तक जस्टिफिकेशन मांगेंगे और ये कब तक जस्टिफिकेशन देंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया है। देखो सबसे पहले तो जस्टिफिकेशन मांगना ही क्यों है, हमको खुद को पता है कि ये सब जो हुआ है ये गलत हुआ है। पिछले
10, 15, 20 सालों में आप जो भी देखो, आपने रास्तों की बात की, जी। गड्ढे, मैं तो बोलती हूँ ये पूरे शहर को जो खोद के रखा है बेवकूफों की तरह, जी। तो ये फेज वाइज काम क्यों नहीं किया गया? अरे एक बार रास्ते करो, उसके बाद तुम्हारा मेट्रो करो, उसके बाद चाहिए तो जो फ्लाईओवर्स है वो करो। इवन एक इडियट जो घर में अपना घर बनाता है, ये होता है, पहले वो प्लिंथ डालता है, जी। फिर वो ढांचा खड़ा करता है, और फिर वो पूरा होने के बाद दीवारें ये सब होने के बाद टाइलिंग वगैरह करता है, उसके बाद इंटीरियर्स करता है। जी। इट्स अ फेज वाइज प्रोसेस, इवन ऑफ अ हाउस और अ बिल्डिंग और व्हाटएवर. When we simple people understand all this, why can't the policy makers understand? पूरे शहर के सत्यानाश करके रखी हुई है, सब जगह फोड़ा हुआ है, तुम क्यों नहीं फेज वाइज काम कर सकते हो? और रही बात तो आपने जो बोले रास्तों की, तो मैंने कल कई ट्वीट भी पढ़ा, पेपर में भी आया, 27-28 रास्तों को बनाने के लिए पैसा नहीं है महानगर पालिका के पास। जी। महानगर पालिका को ऑर्डर्स छोड़ सकते हो आप, है ना, लेकिन कमिश्नर जिसको इतने पावर्स है उसको आप अपने पावर्स यूज नहीं करने देते हो जी। आप उसको अपने हिसाब से नचाते हो। और जब रास्तों की बात आती है, एक फ्लाईओवर कम बना लो, फंड्स तो इधर उधर डाइवर्ट करते ही है नेता लोग, जी। तो रास्तों के लिए कर दो जो लोगों की सेफ्टी जिसमें ज्यादा जरूरी है। तो जस्टिफिकेशन लोग मांग भी क्यों रहे? तुम इन चीजों के लिए आंदोलन करते हो, फालतू के व्यापारी ये वो, तो इन चीजों के लिए खड़े रहो ना सड़कों पे। मैम क्या हो सकता है मैम, लोगों का यह विश्वास हो गया हो कि उनको पता हो कि कुछ होने वाला है नहीं देखो, अगर पता है कि होने वाला नहीं है तो सरकार चुन के लाने वाले भी हम हैं। फिर मैं बोलती हूँ कि अगर कुछ होने वाला नहीं है तो हटा दो। तो मैम वही तो हुआ 2019 में। मैम किसको वोट दिया था लोगों ने? मैंने तो नोटा दिया। मैम आपने नोटा दिया, लेकिन बीजेपी और शिवसेना को दिया ना। हाँ। अब बीजेपी और शिवसेना की नहीं जमी तो मैम उसके लिए पब्लिक कहाँ जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है, मैम क्योंकि पूरे विश्वास से दिया था लोगों ने कि ये लोग चलाएंगे। मैं वही बताती हूँ, आपस में ये लोग फूट गए, उसके लिए पब्लिक कहाँ जिम्मेदार है? नहीं, आपस में पब्लिक देखो, को महाविकास आघाड़ी मिल गई। बिल्कुल मिल गई। आप पब्लिक का कैसा है, डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है वो नेताओं ने हमारे साथ की, अब उनके ऊपर वो आ गया है कि डिवाइड हो गए जी। जब डिवाइड हुए तो नुकसान हमारा ही हुआ है ना, पार्टियों का भी हुआ, हमारा भी हुआ है जी। दोनों का हुआ है। पार्टियों का शायद ज्यादा हुआ है आम आदमी के इससे, क्योंकि आम आदमी तो बोलता ही नहीं है ना भाई। आपने अभी बोला कि नागपुरकर भी नहीं बोल रहा है जी, कहीं भी कोई आवाज नहीं उठा रहा है जी। हम तो बेवकूफ है ना, ये लोग हमको जैसे है वैसा चला रहे हैं। नुकसान कहाँ हुआ है? पार्टियों का खुद का हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी सरकार है महानगर पालिका में, उधर महाअघाड़ी बैठी है, अभी भी तालमेल बैठ नहीं रहा। जब देखो तब एक दूसरे के ऊपर ढकेलते रहते, इसने ये फंड नहीं लाया, उसने वो फंड नहीं दिया। लेकिन जब ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात आती है, IMS जैसे प्रोजेक्ट की, या बड़े पैमाने पे एकदम अरबों और खरबों का दिखता है, 9,000 करोड़ एंड 10,000 करोड़ जी, इसमें पूरे महाअघाड़ी हो या बीजेपी हो या कोई भी, ये लोग एक साथ कैसे आ जाते हैं, एक ही टेबल पे बैठते हैं? तो ये जो आप बात कर रहे हो ना कि लोगों का नुकसान हुआ, लोगों ने चुन के लाया सेकेंड टर्म में, जो मैं तो बोलती हूँ कभी भी किसी सरकार को सेकेंड टर्म देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आई फील वो राजस्थान वाला जो मेथड है, इट इज द बेस्ट वे, एक बार वो, यस, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी रहती है, पब्लिक को भी पता होता है और इनको भी पता होता है, पब्लिक से ज्यादा इनको पता होता है कि अगर हमने अच्छा काम डिलीवर नहीं किया तो वी आर आउट इन द नेक्स्ट 5 years। मैम रिपोर्ट कार्ड, आप ये कह रही हैं कि अब सत्ता बनानी है तो रिपोर्ट कार्ड दिखाना होगा? बिल्कुल दिखाना होगा, हाई टाइम। हमने पहली बार जब सरकार चुने तो पहले बहुत रोजी रोजी पिक्चर दिखाया, पिछले 5 साल में जो फिर से चुना हमने उनको सेकेंड टर्म में, क्या हो रहा है? पर्यावरण की पूरे देश में बैंड बज रही है। मतलब तुमको पर्यावरण में सिर्फ लैंड दिखता है, सिर्फ लैंड जो सब तरफ है, इतना प्राइवेटाइजेशन। व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन इज दिस एंड व्हाई इज दिस डिस्ट्रक्शन हैपनिंग? ये विकास नहीं है, ये बिल्कुल विकास नहीं है, ये समृद्धि का विकास जिसको हम बोलते हैं ये नहीं है। और लोग जो बोलते हैं ना, आपने जो बोला लोगों को डेवलपमेंट दिखानी है, लोग मूर्ख है जो बोलते हैं कि हमको ये चकाचौंध दिख रही है। अरे ये चकाचौंध, आप रोड की बात देख लो ना, 2 साल पहले जो रोड बनाया आज उस पर गड्ढा खुद गया है, क्या ये डेवलपमेंट है? और डू पीपल वांट दिस? ये चकाचौंध लोगों को चाहिए क्या? पीपल हैव लॉस्ट होप मैम। कहाँ कौन किस तक जाए, कहाँ तक लोग अपनी कंप्लेंट करें, किसको बोले? देखो मैंने वही बोला ना, लोग जब एक साथ जनहित जो बोलते हैं जी, जन आंदोलन जिसको बोलते हैं जी,
जनता जब रास्ते पे आती है ना, प्रशासन पूरी तरह हिल जाती है, मुझे इतना मालूम है। आज आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला व्यापारी सारे एक साथ आए तो प्रेशर बना, क्यों? तो उनको जो भी है आमदनी वहां से वो मिलने वाली थी, वो सरकार की खतरे में थी जी। करेक्ट जी। आज अगर आम आदमी, बच्चा, अगर महिलाएं, सब अगर हम सारे अपने ऑक्सीजन के लिए, अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए सड़क पे अगर एक साथ आए जी और बोले, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर से इलेक्शंस है, भले कॉर्पोरेशन के है पर इलेक्शंस है जी। अगर हम आके बोले कि हमको हमारा स्वास्थ्य चाहिए, हमको ये पेड़ चाहिए और हमको हमारा ऑक्सीजन और खुली हवा चाहिए, आपको लगता है प्रशासन नहीं सुनेगी? वी आर द वोटर्स। जिद भी तो एक चीज होती है ना मैम, जिद अगर किसी के मन में ठन गई हो कि मैं कोई भी हालत में ये तो करके रहूंगा, और मैम उनके जितने ये जूनियर टीम है वो उनको भगवान जैसे लेके चले और फिर ये कहे कि भैया जैसे साहिब बोलते हैं बस वैसे ही होगा, कोई कितना भी चिल्लाए, कोई कितना भी कुछ भी बोले, पेड़ तो कटेंगे नहीं। देखो मैम, स्टेटमेंट्स अगर ऐसे आते हैं तो फिर कैसे करेंगे? जितना स्टेटमेंट्स कुछ भी आती हो, आई नो द पर्सन वेरी वेल, मैं जानती हूँ ही इज नॉट अनरीजनेबल पर्सन, जिद्दी है, अग्रीड, बट उनको अगर पता चले कि नागपुर के हित में नहीं है, सी ही हैज डन अ लॉट फॉर नागपुर, उनका विजन जो रहा है उसकी वजह से काफ़ी कुछ आया है। आई डिसअग्री इन ऑन मेनी थिंग्स, बहुत सारे मतभेद हैं, पर जिस इंसान को मैं इतने सालों से जानती हूँ उनका ये भी मुझे पता है कि अगर जनता दुखी है या नागपुर का इसमें फ़ायदा ये नहीं है, तो भले वो लैंड ग्रैबिंग हो या कुछ भी हो, बिफोर द इलेक्शंस एटलीस्ट आई नो देयर विल बी अ यू टर्न, बिकॉज उनको ये पता है कि लोगों को नाराज़ करके राजनीति कभी नहीं हो सकती। तो अगर आपको लोगों का नेता रहना है और वो छवि जो बोलते हैं, आपने क्या बोला, भगवान भगवान, अगर देखे भगवान तो इंसान तो भगवान हो ही नहीं सकता सबसे पहली बात, लेकिन अगर उनको अपने कार्यकर्ताओं के या नागपुर की नज़र में भगवान रहना है तो उनको ये निर्णय अपना बदलना ही पड़ेगा और खापरी IMS को ले जाना ही पड़ेगा। मैम खापरी में अगर लेके जाए तो नुकसान क्या है? वो भी तो एक स्टडी की होगी ना मैम आपने? जी हाँ, कुछ तो नुकसान होगा जी। हमने नुकसान नहीं है, फायदा है खापरी में ले जाने का, जिसकी स्टडी, टेक्निकल स्टडी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, जिसका कमर्शियल वायबिलिटी भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। वो भी सबसे पहले हम राज की बात के थ्रू ही लाएंगे, उसके बाद प्रेस में आएगी, बिकॉज यस बिल्कुल, यू हैव बीन विद अस फॉर द राइट कॉज फ्रॉम डे वन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जिस किसी के साथ भी शो करते हो, आप हमेशा हर किसी को पूछते हो जी कि अजनी के बारे में क्या, क्योंकि वो हर इंसान जो है वो नागपुर का नागरिक है। और आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी, ऑल द एमिनेंट स्पीकर्स ऑन योर शो, कि उन्होंने अजनी वन का साथ दिया है जी। अब मैं अपनी बात पे घूम के आती हूँ, आपने मुझे पूछा नागपुरकर बोलता क्यों नहीं है जी, तो नागपुरकर तो रोज तुम्हारे शो पे पॉजिटिव ही दे रहा है अजनी वन के लिए जी। तो ये नागपुरकर की ताकत नहीं है तो क्या है? हाँ, मैं भूल जाता हूँ राज की बात, नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो है। सो जो ताकत नागपुर की है लाइव शो के जरिए, वहाँ से तो हर इंसान अजनी वन के फेवर में बोल रहा है जी, चाहे वो कोई भी हो। रही बात न्यूज़पेपर्स की, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द मीडिया of Nagpur. But why do you thank all the media, ma'am? Times of India is the one which is writing so well about it. मतलब लोगों को ज्यादातर सबसे ज्यादा अवेयरनेस, मैम, आई थिंक यू शुड थैंक the lady who's writing, Manka Behel. She's writing amazing, ma'am. I would like to know, I said why all the media is because whether it is Times of India, हितवाद, जिसमें कौशिक भट्टाचार्य है, फंजीकर सर है, विकास वैद्य सर है, ये सारे जितने हैं ये वाकई में पर्यावरण, तालाब, इन सब बातों को, मुद्दों को लेके आ रहे हैं। इन हितवाद ने भी एक मुहिम जो शुरू की है, पहले ग्रीन्स की, अब पूरे मॉन्यूमेंट्स की जो निगलेक्टेड इसमें हैं, दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू मनका, सुनील वॉरियर सर, हर टीम, प्रशांत सर, अंजया जी, सभी, और ये आलोक जी, everybody on TOI who have been big supporters. Third, I would like to thank the Lokmat group. निशांत वानखेड़े हैं जो लगातार पर्यावरण के बारे में कर रहे हैं। महाराष्ट्र टाइम्स हैज ऑल्सो टेकन वेरी पॉजिटिव रिपोर्ट्स, वहाँ पे लोनकर सर है, मंदार सर है, इन सारों ने भी किए। पहली बार दैनिक भास्कर ने बुलाया जी पर्यावरण के बारे में। हाँ, पहली बार दैनिक भास्कर ने बहुत बड़े पैमाने पे हमको, रेड के पहले की रेड के बाद उसके पहले जी, तो उसके पहले बुलाया, और पर्यावरण के 5 जून के पहले जी। तो
उन्होंने बात की पर्यावरण की, अजनी वन की बात की, अजनी वन की भी बात की जी। लिखा उन्होंने, हाँ, अजनी वन के बारे में 1-2 रिपोर्ट्स आए थे जी। गलत सही ठीक है, देखो गलत या सही हमको फर्क नहीं पड़ता, आपने छाप दिया इसका मतलब अजनी वन इज बीइंग सक्सेसफुल। नहीं मैम, फर्क क्या पड़ता है पता है क्या, कि एक पान वाले को भी ये बात समझ में आ रही है कि पेड़ कट जाएंगे तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अखबारों को ये अकल नहीं आ रही है, इसलिए मैं जानने की थोड़ी सी उत्सुकता रख रहा था कि कौन छापता है। देखो मैम, क्योंकि क्या पॉलिटिकल एड्स जब आते हैं ना हाँ। मैम, तो वो क्या है, आजकल पत्रकारिता में घुस जा रहे हैं और पत्रकारों में ताकत ही नहीं बची मैम लिखने की और ये बात कहने की कि अजनी वन में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये पेड़ नहीं कटने चाहिए, हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा इस बात को लेकर। ये जो IMS है ये खापरी में बहुत अच्छा आ सकता है, वायबल होगा। मैम ये पत्रकार लिखना भी चाहे तो शायद उनके एडिटर्स छापे ना, क्योंकि एड बड़ा है ना मैम, एड की ताकत बहुत बड़ी है। देखो ऐड की ताकत बहुत बड़ी भी होगी तो भी पत्रकार जो है वो जो लिखता है जी, तो वो अपनी कलम से बहुत क्या बोलते हैं, मीठे शब्दों में जूता मार देता है जी। वो भले अपन कितना भी बोले, आई एम वेरी वेरी दिस टू द मीडिया बिकॉज आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स इन द मीडिया, ऑल द मीडिया हाउसेस, क्योंकि जब NHAI ने हम 2 व्यक्तियों को, पहली बार ऐसे हुआ है कि 2 व्यक्तियों को पर्सनली टारगेट किया गया है थ्रू सच अ बिग दिस NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बोलते कोई हिला नहीं सकता जिनको, उनको उन्होंने 2 व्यक्तियों का नाम लिया। उस वक्त सारे मीडिया हाउसेस ने वो नाम नहीं छापे जी। ये मीडिया की ताकत नहीं है, लेकिन हम नेवर टेकन मतलब क्या RSS भी अभी तक जागा नहीं है। RSS को पता तो होगा मैम कि इस किस्म की चीज़ हो रही है, IMS आ रहा है, लेकिन उसी के चक्कर में इतने हज़ारों पेड़ कट जाएंगे, वो सुबबूल के हों या वो कोई भी पेड़ हों, टेक्निकली स्पीकिंग पेड़ है ना। और मैम उसकी सही किस्म से रिसर्च भी नहीं की गई। हमने तो शो किया था वहाँ पे अजनी वन में, जहाँ पर हमने पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज दिया था कि कौन सा पेड़ किस किस्म की ताकत देता है, किस किस्म की ऑक्सीजन देता है, किस किस्म की हवा देता है। तो क्या उसको लेकर भी मैम इतना बड़ा देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आज हमारे शहर नागपुर में है, श्री मोहन भागवत जी हमारे शहर में है, क्या इतने बड़े बड़े लोगों के ज्ञात में ये चीज़ें नहीं आती मैम? बिल्कुल आती होगी। मुझे इनफैक्ट बहुत दुख होता है ये बोलते हुए कि RSS ने मैंने एक्सपेक्ट किया था कि RSS जो संगठन है वो ज़रूर बोलेगी, क्योंकि 3 या 4 साल पहले उन्होंने पर्यावरण का एक पूरा ये शुरू किया है, जिसके लिए हमको भी बुलाया गया था, NGOs को बुलाया गया था जो इस क्षेत्र में काम करते हैं जी। और मैंने वहाँ पे 5-6 मीटिंग्स अटेंड भी किए हैं जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण दोनों को एड्रेस करने वाले थे। उसका काम अभी भी जारी है, उसके WhatsApp ग्रुप भी है और वो काम हो रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो जो सेल बना है, पर्यावरण सेल जिसको बोलते हैं, वो सेल भी ये मुद्दा लेने को तैयार नहीं है और ये मुद्दा उठा नहीं रहा है, जबकि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें पर्यावरण की कर रहे हैं। और रही बात मोहन भागवत जी की, मुझे वाकई में उनसे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस, इतने लर्नड इंसान हैं, उनको ऑक्सीजन का, पर्यावरण का महत्व मालूम है जी। और उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बोला। ये मुझे, एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल यू कि हमने जब ये संदेशा वाया किसी के थ्रू भेजा तो उन्होंने ये बोला कि RSS जो है इन मुद्दों में, मतलब पॉलिटिकल, इसमें इंटरफियर नहीं करती या बोलती नहीं। पॉलिटिकल मुद्दा है ये, मतलब दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मैं वही क्लियर करना चाहती हूँ कि उन्होंने इसको पॉलिटिकल मुद्दा ये नाम दिया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग इसको पॉलिटिकल क्यों बोल रहे हैं। ये तो पेड़ों की बात है, ये तो हमारे ऑक्सीजन की बात है। वो भी इसी शहर में रहते हैं, यहाँ का गढ़ है, मतलब पूरे देश का गढ़ है हमारे यहाँ पे। अगर यहाँ से शुरुआत नहीं होगी पर्यावरण को बचाने की, तो देश में जो हो रहा है तो वाह, क्या ही बोलना। और मतलब आप जो है नेता चुन सकते हो, आप बता सकते हो इसको बिठा, उसको बिठा, इसको यहाँ ये कुर्सी पे ला, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन पर्यावरण की बात आई तो आपने धीरे से खसका लिया बोलते हुए कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। हाउ कैन ऑक्सीजन बी पॉलिटिकल? मैम, क्या इस बात को लेकर आपकी उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में अगर देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र सरकार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, क्या वो मैम आपको उनसे उम्मीद है कि वो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के साथ खड़े रहेंगे, या आपको लगता है कि वो पेड़ बचाने की कोशिश करेंगे? देखो, मुझे फ्रैंकली अब मुझे पूछोगे तो मुझे कोई भी नेता से कोई उम्मीद नहीं है।
सच्ची बोलूंगी मैं, क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है कि नेता, अब आप आदित्य ठाकरे की बात थोड़ी देर पहले आपने की जी, आदित्य ठाकरे ने अमेंडमेंट लाई, गैजेट में ये लाया, वो पूरा ऑफिशियली फ्लोट किया जी, उसके बाद में अभी परसों कोर्ट की डेट हुई थी, अचानक लगी, नोबडी न्यू सडनली कोर्ट का, बिकॉज कोर्ट ने तो डायरेक्शंस दिए हैं जी, कि ट्री अथॉरिटी, ट्री कमेटी जो है वो डिसीजन लेगी या जी, ये करेगी। जी, आपको अगर वाकई में आप सीरियस हो इस मुद्दे के बारे में और आप वाकई में पर्यावरण मंत्री जो पर्यावरण के बारे में सोचता है, जो आजकल रोज ट्विटर पे, इस पे, सोशल मीडिया पे डालता है, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, आई एम वर्किंग फॉर एनवायरनमेंट, आई एम सेविंग फॉरेस्ट, उन्होंने अभी तक एक लाइन छोड़ी अजनीवन के ऊपर, तो वाकई में अजनीवन के मुद्दे को क्यों नहीं उठाया है, उस शहर के लोगों से अभी तक आपने संवाद क्यों नहीं साधा है, हमको क्यों नहीं पूछा गया, या खुद नहीं उनके ऑफिस से कोई भी, जबकि उनके ही लोग उन तक ये बात बार बार पहुंचाए हैं। बीच में भी उनके तरफ से आंदोलन हुआ था महानगर पालिका में जी, आपने महानगर पालिका को अब बार बार, ये क्या इजी है बहुत महानगर पालिका को घेरना, जी, छोटी छोटी बातों में महानगर पालिका को आप घेर लोगे, जी, आप ये नहीं सोचते वो गार्डन डिपार्टमेंट नागपुर का जो है, मैं आज कितने साल से वहाँ जा रही हूँ, जब से काम शुरू की, एक या दो ट्री इंस्पेक्टर्स है जी, पूरे शहर में। आज जिस तरीके से पेड़ कट रहे हैं, उनको अगर एफआईआर करना है या जाके इंस्पेक्शन करना है कि कौन सा पेड़ काटना चाहिए, परमिशंस देनी है, लेनी है, या कितने, दो लोग कहाँ शहर में भागेंगे। आज कितना बड़ा शहर है नागपुर जो हो गया है, मतलब 33 लाख की पॉपुलेशन में 2 लोग हैं जो हाँ जी, ये काम करते हैं जी। और एक आपका मैम, गार्डन, ये राष्ट्रपति अवार्ड लेकर जाएंगे ये दोनों बेचारे, बेचारे, मतलब नहीं, आई रियली पिटी देम, बिकॉज जब जी। भी वो आते हैं, जैसे मुझे तो आदत है कि मैं ट्री कटिंग के लिए, मतलब इवन छाटना हो तो परमिशंस लेते हैं हम, कहीं अगर पेड़ कट रहा है जी, वो बेचारे दौड़ के आते हैं, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में उनके साथ काम, उनको मदद ही कर रहे हैं। बट आप मुझे सच्ची बताएं कि 2 या 4 लोग पॉसिबल है क्या? इन सब चीजों में आदित्य ठाकरे की ये ध्यान क्यों नहीं गया है? दूसरा है, अभी जो बापू कुटीर के यहाँ पे पेड़ कटे इतने बड़े पैमाने में परसों, जी, जो बोला गया था पीडब्ल्यूडी की तरफ से कि बचाए जाएंगे, जी, हाँ, सबसे बड़ी मतलब हंसी की बात है व्हेन वी फाउंड आउट कि आपने जो अमेंडमेंट लाया या जो गैजेट लाई, उसमें ये सिर्फ अर्बन एरिया में ये लागू होता है, जी, ये रूरल में लागू नहीं होगा, ओके, मतलब सिटी में होगा, ग्रामीण में नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसे तो हमारे लॉज बनते हैं, हंसने वाली बात नहीं है क्या? आपने अगर कोई अमेंडमेंट लाया, आप भूल गए कि रूरल में भी पेड़ कट रहे हैं, जी, बड़े पैमाने में कट रहे हैं, और देयर कैन बी सॉल्यूशंस, ट्रीज कैन बी सेव्ड अकॉर्डिंग टू द डिजाइंस आल्सो, जी, एंड देयर आर मेनी वेकेंट लैंड्स, बहुत सारी जगह है खुली, बहुत सारी, जहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ नहीं है। जी, स्टिक टू योर प्रोमिसेस दैट यू मेड टू द पीपल। और एक चीज मैं आज लोगों को बोलना चाहूंगी, जो मुझे बोला गया था कि मत बोलना, तू शुरुआत मत करना, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता, जी, क्योंकि ना अंदर से जो है बहुत अब आक्रोश है, गुस्सा है कि हमारे नेता जो है इतने शालो कैसे है कि उनको लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ अपना स्वार्थ देखना है, बाकी फिर हमको प्रॉमिसेस क्यों करते हो? जी, तो अब जो ये आएगा इलेक्शंस या ये, आई वांट टू स्टार्ट दिस वेयर ग्रीन, पर्यावरण, जो भी पर्यावरण के हित में होगा उसको मेरा वोट जाएगा, वरना भैया मैं तो पिछले 2 इलेक्शन से नोटा डाल रही हूँ। मैं सबसे गुजारिश करूंगी, अगर आप खुल के बोल नहीं सकते तो अपने वोट के जरिए, वहाँ पे तो कोई नहीं देखता, वहाँ कोई डर नहीं है, सही बात, वहाँ पे तो आप अपना वो ये दिखा सकते हो ना, अपनी ताकत दिखा, अपनी ताकत वहाँ दिखाइए, वहाँ नोटा डालिए। नन ऑफ दीज दैट वी वांट। अगर आप सबसे ना खुश हो तो, जी, और अगर किसी से खुश हो उसको बोलो मुझे बताएं। अब कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन ये सब चीज़ें, वो 33 करोड़ कहाँ गए भगवान जाने, सारे डिपार्टमेंट्स को बताया गया था लगाने को, कहाँ है वो पेड़? दिखाइए, प्रूफ दिखाइए कि वो पेड़ लगे हैं, जीवित है। मैम शायद वो अजनीवन में लगाए होंगे, वो बड़े हो गए ना, अभी उनको काटना है 4 साल में अगर पेड़ बड़े हो जाते तो क्या बात थी, लेकिन जितने सारे, अरे बहुत है कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन, जहाँ जहाँ काटे गए, जहाँ कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन हुआ, वो भी आप प्रूफ के साथ दिखाइए लोगों को, क्योंकि हमको तो आरटीआई में सब तरफ यही मिला है कि ये इसमें से 10-20% बचे हैं, जी, और कहीं तो बचे ही नहीं है।
अच्छा, हाँ 33 करोड़ में। हाँ नहीं, वो 33 करोड़ का मुझे नहीं पता, मैं महाराष्ट्र की बात जो प्लांटेशन ऑन द होल बता रही हूँ। कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन भी जी एवरीवेयर हैज बीन ऑन पेपर। ओके, वो सब पेपर पे दिखता है। फंड्स तो बढ़िया खर्चा होते हैं। तो मैम ऑक्सीजन शायद ऑन पेपर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर में दुकानों में दिखेगा ना। अच्छा। जिसकी तैयारी हमारे नेता लोग कर रहे हैं। क्या है, पानी खरीदने लग गए, ऑक्सीजन खरीदा, अब आने वाले दिनों में सब खरीदेंगे। अभी कल आपने स्कूल का बोला जी, तो चश्मे खरीद रहे, लैपटॉप्स खरीद रहे, आईपैड्स खरीद रहे। बढ़िया, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते हुए कदम बहुत सही है। शायद लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है कि कितना फटका पड़ रहा है हमारे सेहत पे और हमारे जेब पे, दोनों पे। मैम एक आखिरी रिमाइंडर आप दे दीजिए अजनी वन को लेकर। अजनी वन को लेके मैं रिमाइंडर यही दूंगी कि ये जो पेड़ है, कोई भी पेड़ आज अपने घर में ही आप देख लीजिए, छोटा सा पौधा भी अगर मर जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, एक बार अजनी की एरिया जाके देखिए। सिर्फ एक या दो गली नहीं, अभी साइकिलिस्ट बहुत हो गए, वॉकिंग बहुत लोगों ने शुरू किया है। कृपया करके अजनी वन विजिट कीजिए। वो इतनी खूबसूरत एरिया है। और उसके बाद आप जाके अपने जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का फ़र्क देखिए, कितना पोल्यूशन, कितने बड़े मात्रा में टेम्परेचर का भी ये है, डिफरेंस है। तो आपको पता लगेगा कि वाकई में ये पेड़ हमको क्या कुछ नहीं देते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन बट इवन वैल्यू वाइज। आज जो ये पेड़ इतने सालों से खड़े हैं, एक बार अगर ये चले गए ना, दोबारा हम इनको कभी नहीं ला पाएंगे। मैं हर नागरिक से गुजारिश करूंगी, किसी ना किसी को हमने खोया है कोरोना में। जिन लोगों को आपने अपनों को खोया है कोरोना में, उनका विचार कीजिए जी। उनको आज हम बिल्कुल, मतलब हमको वो दिखते नहीं हैं। उनकी याद में हम क्या कुछ नहीं करते, कितना रोते हैं। ऐसा वक्त मत लाइए शहर पे कि एक दिन ये किसी के ज़िद के या डेवलपमेंट के नाम पे बलि चढ़ जाए, मर जाए, और हम तब सोचें कि काश मैं तब अजनी वन बचा पाता या बचा पाती, या काश मैं तब जाके देखती या देखता। जाइए, ये जगह देखिए, उसके बाद खापरी जाके देखिए। 10 मिनट आपको लगेंगे मेट्रो से या इससे, जैसे अभी मेट्रो का डेवलपमेंट है, दैट इज डेवलपमेंट फॉर द कमिंग ईयर्स। बट जाके देखिए वो डिफरेंस, तब आपको पता लगेगा खापरी में कितनी जगह है और क्या कुछ आ रहा है जो आईएमएस के लिए वहाँ ज़रूरी है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान में आ रहा है। वी डोंट नीड इट हियर, बट प्लीज़ टाइम मत वेस्ट कीजिए और खुल के बोलिए। आपका शहर है, आप ही को बचाना है, और इस अजनी से, इन पेड़ों से हम सबका लेना देना है। ये हमारे जो है पूर्वज भी है, बच्चे भी है, और आज का जनरेशन भी है। कृपया करके एक बार 5 मिनट 10 मिनट निकाल के जाके देखिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वक्त दिया। आपने अजनी वन को लेकर 40,000 पेड़ों को लेकर आज आपने फिर बात करी और राज की बात, और एक रिमाइंडर, एक वेकअप कॉल दे दिया लोगों को जिनको अभी तक नहीं पता होगा, शायद अब पता होना शुरू हो जाएगा। और उम्मीद है कि ये इंटरव्यू, जैसे हर बार पॉलिसी मेकर्स देखते हैं अजनी वन के पेड़ को काटने वाली जो इच्छाएं रखने वाले लोग हैं वो देखते हैं, वो इस शो को देखें, थोड़ा सा बदलने की अपने आप को कोशिश करें, और ये सोचें कि पेड़ जो हैं वो 1 मिनट में बड़े नहीं होते, और पेड़ सिर्फ लगा देने का काम नहीं है। उनको बड़ा करना, उनको इतना ताकतवर बनाना कि वो हज़ारों और लाखों लोगों को जीवित रख सके, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। और ये बड़े प्रोसेस के लिए उनको बड़ी उम्र लगेगी, और इतनी उम्र किसी की, हम में से किसी की बच्ची नहीं है, तो बहुत वक्त लग जाएगा। 100-200 साल वाले पेड़ों को ऐसा न काटे। नहीं, अगर ताकत नहीं है राज, तो जाके वो पेड़ों के साथ खड़े हो जाए, ताकत अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि पेड़ आशीर्वाद देते हैं। जैसे हमारे श्रीकांत जी बोलते हैं कि पेड़ आशीर्वाद भी देते हैं, श्राप भी देते हैं। तो पेड़ आशीर्वाद देके ताकत भी देंगे, ताकि आप खुल के बोल सको। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। राज की बात में राज क्या कहना चाहते हैं, अब उसकी शुरुआत करते हैं। यस, बिल्कुल। चलिए, नमस्कार आप सबको। आपने अजनी वन को लेकर ये फिर एक रिमाइंडर इंटरव्यू देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब राज की बात में फिर आप बोलेंगे, राज कुछ कड़वा बोलेगा, कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं आता हूँ, कुछ लोगों को मैं नहीं भाता हूँ, ये मुझे पता है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अभी एनएमसी इलेक्शन है, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन है, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन। तो
इलेक्शन है, इलेक्शन में लोग वोट करते हैं। वोट क्यों करते हैं? ताकि वो उस रिप्रेजेंटेटिव को चुने जिसको वो महानगर पालिका में देखना चाहते हैं, महाराष्ट्र सरकार में देखना चाहते हैं और देश की सरकार में देखना चाहते हैं, या अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। पर अगर प्रतिनिधि को वो जो ये इस किस्म के डिसीजंस लेंगे और इस किस्म से शहर को तकलीफ जाएगी, तो अगर इस किस्म के डिसीजन लेने वाले लोगों को अगर वोट नहीं दिया जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा ना उनका। फिर वो कहेंगे अरे यार हमने तो लोगों के लिए इतना कुछ किया, हमको लोगों ने देखा ही नहीं। एक्चुअली पेड़ भी आजकल यही कर रहे हैं, अजनी के जो पेड़ है ना वो भी आजकल यही सोच रहे हैं कि अरे हमने इतने सालों से लोगों को ऑक्सीजन दिया, लोगों को अच्छी हवा दी, लोगों को अच्छा पर्यावरण बैलेंस दिया, लेकिन अब लोगों ने तो हमारे बारे में सोचा ही नहीं। तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये हमको काट देंगे और वो जैसे कट जाएंगे ये हार जाएंगे, वो कट जाएंगे ये हार जाएंगे। गणित बहुत सीधा है, बहुत सीधा गणित है। वो कट जाएंगे, वो कटेंगे, श्राप देंगे। और हम अगर पूजाओं में विश्वास रखते हैं, हम मंदिर में विश्वास रखते हैं, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो हम ईश्वर के इस कानून से भी वाकिफ हमें रहना चाहिए। क्योंकि ये पेड़ जो है ना, ये आदमी ने नहीं बनाया, ये ईश्वर ने बनाया। बिल्डिंग आदमी ने बनाया, IMS आदमी बनाने वाला है, लेकिन जो पेड़ है ये तो भगवान ने बनाया। और भगवान ने क्या सिखाया है महाभारत में, रामायण में, गीता में, कुरान में, बाइबल में क्या सिखाया है ईश्वर ने? जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिनको ये बात मैं समझाना चाहता हूँ, अगर उनको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो वो जो डब्बा है ना इलेक्शन का, वो सब समझा देगा, सब। बाकी अब आपका डिसीजन। अब आपको हम अपना प्रतिनिधि मानते हैं, आपको हम सरकार मानते हैं, आपको हम माई बाप मानते हैं। देखते हैं कि आप माई बाप वाला काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं 5 बजे और राज की बात, क्योंकि ये है नागपुर का सबसे हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। नागपुर का 484 एपिसोड हुए हैं, दुनिया में किसी के नहीं हुए हैं, लेकिन ये नागपुर के लड़के ने करके दिखाया है। नागपुर के, और अजनी वन नागपुर में है, और जब तक अजनी वन है और अजनी वन के पेड़ हैं, नागपुर का ये फेसबुक लाइव शो उनको बचाने के लिए कोशिश रोज़ करेगा। और आपके लिए इलेक्शन में भी आपके ऑपोजिट पार्टी की तरफ से कैंपेनिंग नहीं करेगा, बस चाहेगा कि आप हार जाएं। बस इतनी कोशिश मैं पूरी करूँगा। थैंक यू। जिंदा रहिए। जय हिंद।